नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको लेके आया हूँ एक नई साइट पर फर्स्ट फ्लोर के कॉन्सेप्ट पर। देख लीजिए, आपको फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग सही है और कम्प्लीटली इसके जितनी ब्रिक वर्क होता है कम्प्लीटली चिनाई हो सकती है और कॉलम्स वगैरह पूरी तरह से भर चुके हैं। और इसमें देख लीजिए, आपको ये दिखाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब उद्देश्य इससे मतलब है कि मैं सबसे पहले इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को लेकर इसलिए आया। जब भी मैं इससे कहना था, बार बार बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट का पता होगा नहीं होगा, लेकिन बेसिकली मैं कह रहा हूँ, जब भी आप चिनाई करते हो, चिनाई आपकी पूरी हो जाती है तो ध्यान है कम से कम थोड़ा सा टाइम दीजिए बिल्डिंग्स को कि जैसे ये ब्रिक वगैरह सेटिंग हो जाए थोड़ा सा कम से कम 4-5 दिन कम से कम इसको सेटिंग होने से पानी की तराई करते रहिए पूरी तरह से का। जिससे क्या होगा, बिल्डिंग्स में क्या होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी इस चीज़ की, जिससे उसे लोडिंग कभी भी लोडिंग ऊपर का जो लोड आएगा वो आएगा। लेकिन बेसिकली सेटिंग है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ये चीज़ें। जल्दीबाजी ना करते हो, थोड़ा टाइमिंग देकर बेहतर तरीके से आपको करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ये बोलने का मतलब, बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं आजकल, तो बहुत फास्टली वर्क चल रहा है। फास्टली वर्क ज़रूरी भी है, लेकिन टाइमिंग वर्क ज़रूरी भी है। लेकिन इतना फास्ट नहीं होना चाहिए कि आपकी कच्ची दीवार रही या कच्चा कॉलम में और पूरा सब सेटरिंग लगा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स आई, बिल्डिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम से क्रिएट हो सकती है। मैं आपको ज़्यादा जानकारी इसलिए, जितना आपका नॉलेजेबल जो पॉइंटेड रहेगा उस पॉइंटेड पर लेके जा रहा हूँ कि बेसिकली देख ले, 4 इंची दीवारें आजकल बेसिकली क्या करते हैं, जितनी बिल्डिंग्स में मैक्सिमम 4 इंची वाले हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब लोडेड होता है तो कॉलम्स का लोडेड आपका बिल्डिंग का लोडेड का कॉलम उठाता है। तो मेरे कहने का लगता है कि मान के चलो कि आप 15 डेज ना देते हुए, 15 दिन ना देते हुए, कम से कम 5-6-7 दिन कम से कम इतना दिन दीजिए कि जिससे आपके कॉलम्स की सेटिंग होती जाए। लेकिन आपको केयरिंग करनी, तराई तरीके से करनी पड़ेगी। तराई करोगे तो बिल्डिंग में स्ट्रेंथ ऑलरेडी बढ़ती जाएगी। तो मेरे विशेष मतलब ये नहीं है कि आपको गुमराह करने का, आपको जानकारी देने का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कि आप जानकारी लेते रहिए और बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे देखिए पॉइंटेड की बात ये होती है कि आपको समझाने से मतलब ये है कि आप समझे इस चीज़ को, क्योंकि वैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होता है, काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आपको ये बताओ, क्रैक से डेवलप होने का कारण एक और भी होती है, हम फास्टली वर्क करते हैं और हमारी बिल्डिंग्स क्या लोडेड लेती रहती है। तो बिल्डिंग्स को एक सफिशेंट टाइम की जरूरत पड़ती है कि जिसमें वो कहती है अपना मेंटेन करती रहती है अपने लोडेड को। स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, उस तरह से जब स्ट्रेंथ बनती रहेगी तो बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो फाउंडेशन में भी लोग बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं। जब फाउंडेशन पड़ती है उसमें फास्टली वर्क होता है। कम से कम आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, कम से कम 7-8 दिन के अंदर आपकी फाउंडेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ध्यान है इस चीज़ का कंडीशन ना हो कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रेंथ ना ले पाए और उससे पहले आपकी बिल्डिंग से कंडीशन इस तरह से हो जाए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। दोस्तों, मान के चलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सजेस्ट करने का, तरीके से बताने का। बेसिकली क्या होता है कि आप किस तरह से काम करता है डिपेंडेंट आप पे करता है। लेकिन बेसिकली अगर हम आपको कुछ सजेस्ट करें आपको चैनल के माध्यम, या आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उस चैनल के माध्यम से मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई सा भी वर्क करते हैं, सबसे पहले आप राय लीजिए, किसी से भी जानकारी लीजिए। बहुत सारे लोग आपको तरीके का राय नहीं मिलते, तो आप एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इंजीनियर्स को रिकमेंडेड इंजीनियर्स का अपने हायर कर लीजिए, जो इंजीनियर्स आपको अच्छी तरह से सलाह दे सके। मान के चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि बिल्डिंग सी बात है, एक बिल्डिंग्स में स्ट्रेंथ आ गया, एक बिल्डिंग बनती है आपके कम से कम 40 साल के लिए, 30-35 साल के लिए या 60 साल के लिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप ये वर्क कर रहे हैं, तो इस वर्क में आपकी क्वालिटी या क्वांटिटीज़ में अगर फ़र्क आ गया और एक्यूरेसी ना होने के कारण बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपको 10 साल तक, 10 ईयर्स तक आपको कोई इफेक्टेड नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको इफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा बिल्डिंग। उसमें आपको कई प्रकार सेटलमेंट, कई प्रकार की चीज़ें दिखने जा रही है, क्योंकि आपके सीमेंट ने उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी थी, उस तरह से आपका क्वालिटीज़ मेंटेन नहीं हुई थी। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप आगे इस तरह से काम करोगे तो विशेष तरह से इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको बार बार इस चीज़ का समझने में दिक्कत पड़े और आप लोग अब ज़्यादा उस चीज़ को सोचने बैठ जाए। मेरे कहने का मतलब, देखें, मैं आपको राय का मशवरा हम लोग इसलिए लेना बोल रहे हैं कि किसी से राय मशवरा लेने का मतलब ये, वो कुछ चीज़ अपना आइडिया बताया हो, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन से। वो कोई अपना आइडिया बताएगा, आपको समझाएगा, हाँ जी इस तरह से नहीं करना, इस तरह से क्वालिटीज़ मेंटेन करनी, इस तरह से अपने काम करना। तो बेसिकली इसलिए का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको कल आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना पड़ा, कहीं चीज़ दिक्कतें हो जाएगी। बिल्डिंग में कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, लोगों का सेटलमेंटेड होता है, आपका सीपेज की प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो कौन से क्वालिटीज़ ले, कैसे क्वालिटी लगा रहे हैं। नॉर्मली चीज़ तो आपको हर एक चीज़, सीमेंट होगा, सरिया होगा, ईंट होगा, बजरी होगा, जो भी चीज़ आपको दिखती है हर जगह एक ही जैसे, लेकिन वो क्वालिटी किस तरह से मेंटेन हो रहा है वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे सजेशन के माध्यम से ये होता है, आरसीसी कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट आप पे होता है किस तरह से आप बिल्डअप कर रहे हैं, किस तरह से वर्क हो रहा है, वर्क की एक्यूरेसी किस तरह से है, वाइब्रेटर आप यूजेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस तरह से यूज है, वो वाइब्रेटर का उद्देश्य क्या है, किस तरह से वाइब्रेटर लगता है। ये चीज़ें जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है।
आप बेसिकली किसी भी चीज़ को करते हैं, कहाँ पर किस तरह से आपको मेंटेन करना है, कौन सा आपको फीलिंग करना है, बहुत सारे ब्रिक वर्क कैसा है, ब्रिक कौन सी होती है, ब्रिक कैसे क्वालिटीज़ में आ रही है, ब्रिक पूर्ण रूप से पकी हुई है नहीं पकी हुई है, इस चीज़ का भी तो जानकारी नहीं हो पाती है ना। बहुत सारी चीज़ें, ईंटें आती है, ईंटें तो हम खरीद लेते हैं, कच्ची ईंटें होती है, आधा पकी हुई ईंटें होते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रह जाता है ना। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत के समाज सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को लेके समझने की स्थिति में ना रहे, तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को समझना। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप बेहतर चीज़ को पॉइंटेड और पकड़े। देखो लटक्स बीम्स भी देख लीजिए, जैसे लटक्स बीम की बात करता हूँ, तो इस वाली कंडीशन में, जैसे इस कंडीशन में आज के डेट में हम कर रहे हैं काम, तो बेसिकली बहुत सारी जगहों पर आप देखना पड़ेगा कि आपको लटक्स जहाँ पर आ रही है, लटक्स नहीं बना पाता हो तो हाजमी बीम टाइप के बीम्स में छत में एक बीम्स टाइप की बनाए, 16 mm का सरिया लीजिए, उसमें बीम्स टाइप की बनाई, क्योंकि बेसिकली क्या उस पॉइंटेड पर वो लोडेड बेयरिंग के छत का जितना लोड है उस पर रेस्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंस ये वाली बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से करने की वजह से उस तरह से बेहतर करने की कोशिश कर लीजिए, और आपको ज़्यादा बेहतर तरह से आपको बिल्डिंग्स में ना सेटलमेंट मिलेगा, बेहतर तरह से वर्क होने की कंडीशन मिलेगी। हमारा ये उद्देश्य ये होता है कि आप अच्छा तरह से काम करें, बेहतर तरह से काम करें, न कि आप उस तरह से काम करें कि आने वाले समय में दिक्कतें हो, परेशानियाँ हो, कई समस्याएँ हो सकती है। इस तरह को आप समझने की कोशिश करें, आप बेहतर तरह के कार्य करने की कोशिश कर लीजिएगा हमारा। और दूसरी बात इस बिल्डिंग्स में आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए इसमें अभी नीचे वाले फ्लोर में आ रखा हो, तो नीचे वाले फ्लोर में आपको दिखाना चाहता हूँ। नीचे वाले फ्लोर में क्या है कि अब इसमें क्या होगा, ये पहले तो इस पर लेवलिंग करेंगे, इसको सही तरीके से करके। देखो ये जो आलमीन भरा हुआ है, लेवलिंग हुआ, इसके बाद इस पर जो चीज़ कंडीशन हमने इसमें अद्दे वगैरह टूटे फूटे अद्दे ना, तो दुरमुट और पानी का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें चला के, जिससे हमें ये जो बेस मिलेगा मजबूत मिलेगा, क्योंकि बिठाना जरूरी है। कल आगे अब आपको फ्लोर नीचे ना बैठ जाए आने वाले फोर फ्यूचर में, क्योंकि इस तरह से अगर कोई कंडीशन होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो दूसरे बार बहुत सारी चीज़ें बोले मैंने, किस तरह से बिल्डिंग्स के बीच में प्लास्टर में कंडीशन में किस तरह से रखनी है, क्योंकि आपको क्रैक्स डेवलप्ड कंडीशन दिख रही है, वो कंडीशन ना दिखे तो ज़्यादा बेहतर है, उस तरह से काम कर लीजिए। दोस्तों हमारे सेशन के माध्यम से ये रहता है कि आपको बेहतर जानकारी जितना भी हो सके और बेहतर देने की कोशिश करेंगे, और भी चीज़ें लेके आएंगे इसमें जो आपके नॉलेज तक पहुँचेगी। आपके नॉलेज तक पहुँचेगी तो हमें भी ये लगेगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है किसी के पास जा रहा है, और बेहतर तरह से हमारी इस चीज़ को वो बंदा उसके पास पहुँच के उस सही तरह से हमारा मैनेज हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले आप जानकारी लेकर ही करिए। धन्यवाद दोस्तों।